हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बोसे बोर्ड बोडो ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन दोस्तों। ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने एनआईएस बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के दोस्तों, उसी तरीके से बोसे बोर्ड है। ठीक है ना। एनआईएस बोर्ड की जितनी मान्यता है, जितनी वैल्यू है सीबीएसई बोर्ड के बराबर, उतनी ही बोसे बोर्ड की मान्यता है, उतनी सेम वैल्यू है गाइस। ठीक है। तो चाहे आप एनआईएस बोर्ड से एडमिशन लेकर के 10th एंड 12th कंप्लीट करो, या फिर आप बोसे बोर्ड से एडमिशन लेकर के 10th एंड 12th कंप्लीट करो, एनआईएस बोर्ड के अंदर आपको पता है कि जो फीस है बहुत ही कम लगती है। 2 से 3 हजार के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं पर बोसे बोर्ड की बात करें तो बोसे बोर्ड के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा है। बोसे बोर्ड का जो फीस स्ट्रक्चर है 10th एंड 12th का दोस्तों एनआईएस बोर्ड के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बोसे बोर्ड के अंदर अक्टूबर 2026 सेशन के लिए अभी एडमिशन चल रहा है। कब तक एडमिशन चलेगा, क्या लेट फीस आपको देना पड़ सकता है आगे, तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट जो एडमिशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2027 सेशन के लिए, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, देखो बोसे बोर्ड बोर्ड ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन है, सिक्किम गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों। बोसे बोर्ड को लेकर के काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है एडमिशन को लेकर के, या फिर एडमिशन होने के बाद इसमें जब 10th एंड 12th पास आउट कर लेते हैं तो इसकी मार्कशीट को लेकर के, मार्कशीट क्या वैलिड होगी या नहीं होगी। तो इसकी जो मार्कशीट है पूरी तरीके से वैलिड है, 100% वैलिड है। अब इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अपना एडमिशन करा सकते हो गाइस। ठीक है। तो चलिए हम लोग एडमिशन को लेकर के बात कर लेते हैं। देखो अक्टूबर 2026 सेशन के लिए अभी एडमिशन चल रहा है, और उसके बाद अप्रैल 2027 सेशन के लिए एडमिशन हो जाएगा। तो देखो अक्टूबर 2026 सेशन के लिए बहुत पहले से एडमिशन चल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक अगर आप लोग अपना एडमिशन करा लेते हो, जी हाँ दोस्तों, जुलाई फर्स्ट वीक तक अगर आप लोग अपना एडमिशन करा लेते हो तो विदाउट लेट फीस आप लोग अक्टूबर 2026 सेशन में अपना एडमिशन करा पाओगे। अक्टूबर 2026 सेशन के लिए एडमिशन करा पाओगे दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से बच्चे एडमिशन कर सकते हैं, तो जो बच्चे न्यू हैं, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट है गाइस, ठीक है ना, जो बच्चे न्यू है, जो पहली बार 10th एंड 12th कंप्लीट करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए बोसे बोर्ड है। उसके बाद जो बच्चे किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हों, ठीक है ना, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इंडिया के किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी बोर्ड में फेल हो गए हैं, या फिर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, ठीक है ना, या फिर आपके मार्कशीट में आरटी लग गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि बोसे बोर्ड अक्टूबर 2026-16 सेशन में एडमिशन लेकर के इसी साल में एग्जाम दे करके अपना साल बचा लूं, इसी साल मुझे एग्जाम देना है, तो आप सभी बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, अक्टूबर 2026 बोसे बोर्ड गाइस। ठीक है। बोसे बोर्ड के अंदर आप लोग एडमिशन करा के इसी साल अपना एग्जाम दे सकते हो, और आपका इसी साल रिजल्ट भी आ जाएगा दिसंबर तक गाइस। ठीक है। एडमिशन जो है आप लोग जितना जल्दी करा लो उतनी जल्दी आप लोग लेट फीस से बचोगे, ताकि आप लोग जून के एंड तक सही बच्चे अपना एडमिशन करा लेना, क्योंकि जुलाई से लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते दोस्तों, एडमिशन आपको कहां से करना है। बोसे बोर्ड का जो एडमिशन होता है वो 100% ऑनलाइन होता है। 100% मतलब पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। ठीक है ना गाइस। जो बोसे बोर्ड की वेबसाइट है बोसे, ठीक है ना, .ac.in करके जो बोसे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको टॉप में सबसे ऊपर एक अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका अक्टूबर 2026 सेशन के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब डॉक्यूमेंट, जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है जान लो भाई। एडमिशन लेते टाइम आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो देखो अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हो, 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हो, तो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड अपना लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, एक व्हाइट पेज पे सिग्नेचर कर लेना है क्योंकि सिग्नेचर लगता है, और आपके पास क्लास 8th का, क्लास 9th का या क्लास 6, 5, 4 का किसी का भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगी आपके पास तो लगेगा, अदरवाइज नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट होती है वो लगा सकते हो गाइस। ठीक है। तो यहाँ पर 8th क्लास की सर्टिफिकेट लगा सकते हो, यहाँ पर 8th क्लास की सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या 9th क्लास के लगा सकते हो, ठीक है ना, या मार्कशीट आप लगा सकते हो गाइस। ठीक है। पासपोर्ट का क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनका क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, यहाँ पर सेम आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और
10th क्लास की मार्कशीट, अगर आपको 12th में एडमिशन कराना है तो यहाँ पर डायरेक्ट 10th में एडमिशन हो जाता है और डायरेक्ट 12th में एडमिशन हो जाता है गाइस। ठीक है, जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग में डायरेक्ट 10th एंड 12th में आप एडमिशन करा लेते हो और पास हो जाते हो, उसी तरीके से 10th एंड 12th में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना दोस्तों। ठीक है, देख रहे हो ना, गूगल में आके सिर्फ आपको सर्च करना है बोसे बोर्ड। ठीक है ना गाइस, बोसे बोर्ड सर्च करोगे सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा बोर्ड ओपन स्कूलिंग, बोसे ओपन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में गाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट जोन भी है, रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल, जिसको रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल से इशू है तो आप लोग इसका जो कौन-कौन से कॉलेज में इसकी मान्यता है, कौन-कौन से कॉलेज में इसकी वैल्यू है, आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है ओपन स्कूल रिकॉग्नाइजेशन फॉर सीबीएसई स्टेट बोर्ड ऑफ सेल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी। ठीक है ना गाइस, नीट एग्जाम सुप्रीम कोर्ट क्लिक है, यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है। उसके बाद बोसे हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट 14। बोसे बोर्ड को किस अंडर एक्ट के तहत एक्टिवेट किया गया है दोस्तों? अंडर एक्ट 14 ऑफ 2020 ऑफ गवर्नमेंट सिक्किम। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में मिल जाएगा, इसको ओपन करके आप लोग रीड कर सकते हो गाइस। ठीक है, इसका जो गाइडलाइंस है आप कॉलेज को भी दिखा सकते हो, हाँ भाई हमारा ये सारा कुछ अप्रूव है, गेजेट नोटिफिकेशन के साथ है। ठीक, जो सिक्किम गंगटोक है वहाँ से पूरी तरीके से फुली अप्रूव है गाइस। उसके बाद यहाँ पर एनआईओस हैज़ बीन इंक्लूडेड बोसे इन द लिस्ट। एनआईओएस बोर्ड भी खुद भी इसको अप्रूव कर रखा है और यहाँ पर लिस्ट में क्या इशू है ये आप देख सकते हो गाइस। एनआईएस बोर्ड ने भी इसको खुद अप्रूव कर रखा है, बाकी यहाँ पर क्लिक करके आप पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार रीड कर लो। ठीक है, एनआईएस बोर्ड के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से जो बहुत से बोर्ड को है उसको मान्यता दे रखी है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एनआईएस और इक्विवेलेंस टू रिकॉग्निशन इन बोसे, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। जेईई एडवांस के लिए अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको बोलता है कि बोसे बोर्ड को हम नहीं जानते हैं, ये बोसे बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, बोसे बोर्ड की मान्यता नहीं है, वैल्यू नहीं है, उससे हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल करके उनको दिखा सकते हो, हर एक नोटिफिकेशन को, हर एक गेजेट नोटिफिकेशन को गाइज। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी से भी इसकी मान्यता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एडमिशन कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर सबसे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस वाले नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हो ना अप्लाई ऑनलाइन पर, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पर बोसे बोर्ड का एडमिशन वाला सेक्शन है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो बच्चे पहली बार 10th एंड 12th में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर, यहाँ पर अप्लाई फॉर एडमिशन पर यहाँ पर नेम अपना डाल देना। ठीक है ना गाइज, नेम डाल दो और यहाँ पर क्या है आपका ईमेल आईडी डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे आप लोग डालोगे अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका क्या है ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको फिलअप करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, जैसे कि मैं नाम डाल देता हूँ विजय राणा। तो ईमेल आईडी एंटर करना है, तो ईमेल आईडी जो है आपका ईमेल आईडी एंटर कर दो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है vijay@gmail.com। मैंने इस तरीके से ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दिया है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर चालू होगा, मोबाइल नंबर चल रहा होगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है गाइस। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो गाइस। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, ओटीपी चला जाएगा आपके नंबर में, ओटीपी चला जाएगा। अब देखो ओटीपी चला गया है, अब यहाँ पर ओटीपी आपको एंटर कर देना है। आपने जो नंबर एंटर किया था एडमिशन लेते टाइम, फॉर्म भरते टाइम, अभी ऊपर दिख रहा है ना, उसी नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना भैया। ओटीपी जैसे एंटर करोगे यहाँ वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक कर दो, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना गाइस। ठीक है, अपने सिस्टम से एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर दो, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है 100 केबी तक होना चाहिए, 100 केबी और लेस देन आपकी चलेगी फ़ोटो, और 100 केबी और लेस देन सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कौन कौन से बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन मोड क्या है, तो देखो फ्रेश जो पहली बार 10th एंड 12th में एडमिशन कराना चाहते हो फ्रेश बच्चे हैं। अगर टीओ से कराना है, किसी किसी अदर बोर्ड में फेल हो गए, कंपार्टमेंट आया है, तो उसके लिए टीओसी है। अगर पार्ट एडमिशन किसके लिए होता है, पार्ट एडमिशन मतलब क्या होता है बच्चे,
पार्ट एडमिशन का मतलब होता है आप किसी अदर बोर्ड में पास हो, लेकिन आपके मार्क्स बहुत कम हैं, ठीक है ना? या फिर आप किसी अदर बोर्ड में पास हो और जो अगर आप किसी अदर बोर्ड में पास हो और सब्जेक्ट कुछ और ऐड ऑन कराना चाहते हो, तो पास वाले बच्चे पार्ट एडमिशन लिख करके आप और कोई सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पार्ट एडमिशन, ठीक है ना गाइज़? तो ये सारी डिटेल आप लोग बिल्कुल बेसिक डिटेल है, आप लोग आसानी से भर लेना। फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा, ठीक है ना गाइज़? यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डालना है, ईयर ऑफ एग्ज़ाम डालना है, यूनिवर्सिटी कौन-सी है आपकी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी आपके यहाँ एंटर करके लॉग डिटेल पर क्लिक कर दो। उसी तरीके से अपलोड डॉक्यूमेंट पे अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पे अपना सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है वो अपने सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना है, देन आपको पेमेंट करना है। बस सिंपल 4 स्टेप है, 4 स्टेप में अपना फॉर्म को फिनिश कर लेना है गाइस, ठीक है? तो ये पूरा स्टेप हो गया है। आपको इसी तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप करना है। अगर किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आती है गाइस तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पहले से जिन बच्चों का स्टूडेंट लॉगिन है और जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है या फिर फॉर्म फिलअप करके थोड़ा छोड़ फॉर्म फिलअप करके बीच में छोड़ दिया था, उनके लिए यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर लॉगिन करके चेक कर सकते हो हमारा फॉर्म कहाँ पर अटका हुआ है या फिर कहाँ पर फॉर्म फिलअप फंसा हुआ है, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो गाइस, ठीक है? अब यहाँ पर देख लो जो रीअपेयर या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई फॉर बोसे रीअपेयर और इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? जो बच्चे रीअपेयर के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना? जो जिन बच्चों के मार्क्स जिन बच्चों के सब्जेक्ट के अंदर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर कंपार्टमेंट लग गया है, वो बच्चे रीअपेयर के लिए जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट किन-के लिए होता है? जो बच्चे ऑलरेडी पास हैं, मार्क्स को इम्प्रूव कराना चाहते हैं, उनके लिए रीअपेयर। यहाँ पर रोल नंबर डालना है, अप्लाई पे क्लिक करना है और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना गाइज़? और यहाँ पे सब्जेक्ट जो आप रीअपेयर डालना चाहते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। उसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई कर लेना ओटीपी डाल के और कंटिन्यू करके अपना पेमेंट कर देना है गाइस, ठीक है? एग्ज़ाम फीस ₹500 ओनली लग एग्ज़ाम फीस क्या है ₹500 केवल लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग रीअपेयर या फिर न्यू फॉर्म फिलअप करना हो, आप लोग आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो गाइस, ठीक है? बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है, अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी आने वाले दिनों में आप लोगों के और भी बहुत से रिलेटेड डिटेल में वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि बोसे बोर्ड एनएएस बोर्ड की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और इस वीडियो को सभी बच्चों तो शेयर कर देना ताकि उनको भी अपडेट मिल जाए गाइस, ठीक है? अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो गाइस अपने ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है गाइस?